वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स आज है 10 नवंबर 2020 और आज की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय का नाम बदलने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिपिंग मंत्रालय। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। तो जहाजरानी यानी कि शिपिंग मंत्रालय का नाम बदलकर अब मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज करने की घोषणा की गई है। राइट, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ये नाम किया जाएगा और इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2020 को गुजरात के हजीरा रोपैक्स टर्मिनल लॉन्च इवेंट और हजीरा और घोघा के बीच रोपैक्स नौका सेवा को हरी झंडी दिखाकर इस दौरान उन्होंने इसकी घोषणा की थी, जिससे कि दोनों स्थानों के बीच की दूरी जो 370 किलोमीटर की दूरी समुद्री जो दूरी थी वो घटकर 90 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो इस दौरान उन्होंने घोषणा की थी कि शिपिंग मंत्रालय का नाम बदल दिया जाएगा। ठीक है, तो इस समय अगर हम बात करें तो जहाजरानी मंत्रालय के जो राज्य मंत्री हैं जिन पर स्वतंत्र प्रभार है वो है मनसुख एल मंडाविया। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाल ही में किस राज्य में मछुआरों की आजीविका में सुधार के लिए परिवर्तनम योजना का शुभारंभ किया गया है? तो इसका आंसर होगा केरल। ऑप्शन बी सही होगा। तो केरल सरकार ने मछली पकड़ने वाले समुदाय की आजीविका में सुधार करने के लिए परिवर्तनम नामक एक अग्रणी पर्यावरणीय कार्यक्रम की शुरुआत की है और इस योजना का उद्देश्य समुद्र तट के किनारे युवाओं की आजीविका कौशल में सुधार करना है और मछुआरा समुदाय के आर्थिक सामाजिक उत्थान को सक्षम बनाना है। ठीक है, और परिवर्तनम योजना की बात करें तो इसका अर्थ होता है बदलाव। केरल राज्य के तटीय क्षेत्र विकास निगम KSCADC के नेतृत्व में इसका आयोजन होगा और ये योजना साफ और ताज़ा मछली उत्पादों की प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा देगी। परिवर्तनम भी उचित मुआवजे के रूप में मछली पकड़ने वालों की एक निश्चित मूल्य की गारंटी दी जाएगी और ये कॉलेज से निकलने वाले युवाओं और कोविड-19 के कारण घर लौटने वाले प्रवासी कामगारों को भी रोजगार प्रदान करेगी। और इसके अलावा केंद्रीय सरकार के केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान इसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मछली खरीद और प्रसंस्करण की निगरानी भी करेगा। बात करते हैं केरल की, तो इसके मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन, राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में किस अभिनेत्री की शॉर्ट फिल्म नटखट को ऑस्कर की रेस में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्या बालन। ऑप्शन बी सही होगा। तो विद्या बालन द्वारा अभिनीत और सह निर्मित भारतीय फिल्म नटखट ने बेस्ट ऑफ इंडिया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2020 के तीसरे संस्करण में शीर्ष पुरस्कार जीता है। इस त्योहारी सीजन के पहले जीतने से ये फिल्म 2021 ऑस्कर योग्यता के लिए पात्र हो गई है। फिल्म का निर्देशन शान व्यास ने किया है। राइट, तो शान व्यास ने इसका निर्देशन किया है, नाम है आपका नटखट और इसमें रानी स्क्रूवाला और विद्या बालन द्वारा इसको सह निर्मित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ किया गया है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी सही होगा। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अरुणाचल प्रदेश में भारत की पहली सौर आधारित एकीकृत बहुपाम जल आपूर्ति योजना यानी कि इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है और सौर आधारित लिफ्ट जल पूर्ति परियोजना देश में अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसे 28.50 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया है। हालांकि इस तरह की परियोजनाएं देश के अन्य हिस्सों में भी शुरू की जाएंगी। ठीक है, और ये जो परियोजना है अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी जिले के निचले 39 गाँवों के 17,480 लोगों को पीने का पानी प्रदान करेंगे। सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना को 3 कार्यक्रमों पीने के पानी, हरित ऊर्जा और पर्यटन की एकीकृत परियोजना के रूप में डिजाइन किया गया है। राइट, बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो मुख्यमंत्री है पेमा खांडू, राज्यपाल है BD मिश्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया गया? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं आंसर हो जाएगा 9 नवंबर। ऑप्शन डी सही होगा। तो नेशनल लीगल सर्विस डे भारत में 9 नवंबर को सभी विधिक सेवा प्राधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 को लागू करने के लिए मनाया जाता है। और इस दिन को विधिक सेवा के तहत प्राधिकरण अधिनियम और
जो भी वादकारी हैं उनके अधिकारों को विभिन्न प्रावधानों से अवगत कराने के लिए मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का सीधा सीधा उद्देश्य ये है कि समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं उनके लिए निःशुल्क और कानूनी सेवाओं की पेशकश करना है। और साथ ही साथ ये कमज़ोर वर्गों के लोगों को मुफ्त सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के साथ साथ उन्हें उनके अधिकारों के बारे में भी जागरूक करने का प्रयास करता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में विश्व शहरीकरण दिवस कब मनाया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा 8 नवंबर, ऑप्शन बी सही होगा। तो वर्ल्ड अर्बनिज्म डे, विश्व शहरीकरण दिवस, वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे भी बोल सकते हैं इसको, 8 नवंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है, जो कि जीवंत समुदायों को बढ़ावा देने की योजना के बारे में इसको मनाया जाता है। और इसका आयोजन इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सिटी एंड रीजनल प्लानर्स द्वारा किया जाता है। इस दिन की जो स्थापना है वो 1949 सन 1949 में ब्यूनस आयर्स विश्वविद्यालय के दिवंगत प्रोफेसर कार्लोस मारिया डेला पाओलेरा द्वारा की गई थी, ताकि योजना बनाने में सार्वजनिक और पेशेवर रुचि बढ़े। विश्व शहरीकरण दिवस शहरों और क्षेत्रों के विकास से उत्पन्न पर्यावरणीय प्रभाव की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए वैश्विक परिप्रेक्ष्य से योजना को देखने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सभी 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग कब से अनिवार्य कर दिया जाएगा? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2021, ऑप्शन ए सही होगा। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है कि 1 जनवरी 2021 से पुराने वाहनों सहित सभी 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य हो जाएगा। इसके लिए सरकार ने फॉर्म 51 बीमा प्रमाण पत्र में संशोधन किया है, जिससे कि फास्टैग आईडी का विवरण कैप्चर किया जाएगा और ये 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा। ठीक है। और फास्टैग के बारे में बात करें तो पंजीकरण के दौरान वाहन निर्माताओं या उनके डीलरों द्वारा फास्टैग की आपूर्ति की जाएगी। इसके अलावा नया थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्राप्त करते समय एक वैध फास्टैग भी अनिवार्य होगा। इस पहल का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन को बढ़ावा देना है और ये सुनिश्चित करना है कि शुल्क का भुगतान केवल और केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से टोल प्लाजा पर किया जाए, ताकि वाहन टोल प्लाजा के माध्यम से निर्बाध रूप से गुजर सकें। बात करते हैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री की, तो वह है नितिन जयराम गडकरी। ठीक है। तो अब चाहे वो पुराने वाहन हो चाहे वो नए वाहन हो, 4 पहिया वाहन होंगे तो 1 जनवरी 2021 से फास्टैग अनिवार्य होगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में पेरिस टेनिस मास्टर्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर होगा रूसी डैनियल मेडवेडेव, ऑप्शन ए सही होगा। ये है रूस कंट्री के। तो देखिए हाल ही में रूस के डैनियल मेडवेडेव ने टेनिस में अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को 5-7, 6-7, 5-7, 6-7 और 6-1 के अंतर से पराजित करके पेरिस मास्टर्स 2020 का खिताब जीता है। इसके साथ ही वो रोलेक्स पेरिस मास्टर्स खिताब पर कब्जा करने वाले चौथे रूसी खिलाड़ी बन गए हैं। वर्ल्ड के 5 नंबर के खिलाड़ी ने दूसरे सेट में 4-4 से अपना पहला सर्विस ब्रेक अर्जित भी किया था और अंतिम 9 गेम में 8 में जीत हासिल कर चुके हैं। ठीक है। तो इन सब पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में ट्रांसजेंडरों के लिए रसाथी उपन्यास किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा शशिंद्रन कल्लिकेल, ऑप्शन ए सही होगा। तो पूर्व एसपीजी अधिकारी शशिंद्रन कल्लिकेल द्वारा रसाथी द अदर साइड ऑफ ए ट्रांसजेंडर नामक एक उपन्यास लिखा गया है। बुक मित्र द्वारा प्रकाशित इस उपन्यास में मुख्य किरदार एक ट्रांसजेंडर है जिसका नाम रसाथी है, जो दक्षिण भारत में एक अच्छे परिवार में पैदा होता है। रसाथी का अर्थ राजकुमारी होता है और 40 के दशक के अंत में इसकी कहानी बयां की जाती है, जो चाहते हैं कि लोग प्यार, स्नेह और सहानुभूति की बौछार करके लोगों के साथ ट्रांसजेंडरों का इलाज करें और उन्हें दयनीय और भयानक उनके जीवन को पहचानें। बात करते हैं शशिंद्रन कल्लिकेल की, जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है। तो ये 23 साल तक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के साथ रहे हैं और अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के कार्यकाल में वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी के रूप में विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी में 7 साल तक उन्होंने काम किया है। ठीक है। तो ये आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति में किस भारतीय राजनयिक को शामिल किया गया है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर होगा विदिशा मैत्रा, ऑप्शन ए सही होगा।
तो भारतीय राजनयिक विदिशा मैत्रा को संयुक्त राष्ट्र प्रशासनिक और बजटीय प्रश्न की सलाहकार समिति यानी कि एडवाइजरी कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस के लिए चुना गया है। ये चुनाव बहुत ही कड़ा मुकाबला रहा है, जिसमें एशिया प्रशांत समूह के एकमात्र पद के लिए मैत्रा को 126 संयुक्त राष्ट्र सदस्यों ने अपना जो है समर्थन किया है, जबकि विपक्षी उम्मीदवार जो कि इराक के थे उनको केवल 64 मत ही मिले हैं। तो 126 वर्सेस 64 इस अंतर से उनको शामिल किया गया है। ठीक है, तो बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र प्रशासनिक और बजटीय प्रश्न की सलाहकार समिति पर। तो ये समिति संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में सबसे प्रतिष्ठित है, क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र के वित्तीय और बजटीय कार्यक्रमों को नियंत्रित करती है। ठीक है, तो ये रहे आज के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन जो कि आपने स्टडी किए। आगे देखते हैं। कल आपसे पूछा गया था हाल ही में सुपर टाइफून गोनी किस देश के तट पर टकराया है, तो आंसर होगा फिलीपींस। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारत के साथ व्यापार करने के लिए सबसे पहले संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी, तो डचों ने सबसे पहले संयुक्त पूंजी कंपनी, ध्यान रखिएगा सबसे पहले संयुक्त पूंजी कंपनी की बात की गई है, ना कि आपसे ये पूछा गया है कि कौन से लोग भारत में सबसे पहले आए, ये नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डच। यहाँ पर आज का क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लखनऊ हवाई अड्डे का संचालन किसे सौंपा है। 4 ऑप्शन दिए गए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन GST से रिलेटेड है। सन 1799 में टीपू सुल्तान को सहायक संधि का जो प्रस्ताव है वो किसने भेजा था, तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा और सही आंसर बताया कीजिए। और अगर आपको आंसर नहीं आता है तो आप उसको सर्च कर सकते हैं, नेट पर सर्च कर सकते हैं, बुक में देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, लेकिन आप क्वेश्चन सही बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।